जी स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 + 3 अयोटा, देन एवेलुएट द फॉलोइंग। क्या एवेलुएट करना है? पहला पार्ट है इसका 2z1 - 4z2 का मॉडुलस। आपने पहले क्या करना है, 2z1 - 4z2 फाइंड करना है, उसको a + b अयोटा के फॉर्म में लिखना है और फिर हमने उसका मॉडुलस फाइंड करना है। चलें जी, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। जी, तो यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट है, 2z1 - 4z2 का मॉडुलस। 2z1 हमने क्या करना है, z1 की वैल्यू जो है वो आपने लिखी 2 + 7 अयोटा, उसके बाद -4 और z2 की वैल्यू लिखी -5 + 3 अयोटा। अब आपने जो है वो 2 को इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजनरी पार्ट के साथ भी। इसी तरह यहाँ -4 को हमने रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना और इमेजनरी पार्ट के साथ भी। 2 को जब हम 2 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 + 14 अयोटा, और -4 को जब करवाएंगे तो 20 - 12 अयोटा। -4 मल्टीप्लाई -5 आपके पास +20 आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये जो +3 अयोटा था ये -12 अयोटा हो जाएगा, ये बाहर वाले माइनस की वजह से। अब देखें, अब आपने रियल और इमेजनरी पार्ट को जो है वो ऐड कर लेना है। 4 + 20 ऐड हो जाएगा 24, और 14 - 12 जो है ये आ जाएगा 2 अयोटा। अब देखें, आपका a + b अयोटा के फॉर्म में लिखा गया 24 + 2 अयोटा। अब आपने इसका मॉडुलस निकाल लेना है। मॉडुलस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो z, अगर आपके पास है a + b अयोटा, तो हम इसका मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं, z mod हमारे पास आता है रियल पार्ट का स्क्वायर a² + b²। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, 24 का स्क्वायर + 2², ये ऐड होकर आपके पास आ जाएगा 580। अब 580 का आपने एलसीएम ले लेना है। देखें, 580 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 580। 2 के साथ इसको स्टार्ट करते हैं, 2 × 2 = 4, एक कैरी चला जाएगा, 2 × 9 = 18 और 0 नीचे, फिर 2 के साथ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। फिर हम इसको 5 के साथ करते हैं, 5 × 2 = 10 और 4 कैरी गया, 4 9 = 45 और नीचे आ जाएगा 29, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 29 × 1 29, तो आपके पास ये एलसीएम आ गया। अब हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। ये देखें, ये आपके पास 2 का स्क्वायर है, फिर × 5 और × 29। तो 2 का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। इसको मैं इस तरह लिख रही हूँ स्क्वायर रूट में, 2² × 5 × 29। तो 2 जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये बाहर आ जाएगा, और अंदर आपके पास 5 × 29। आप इसको जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, जैसे देखें यहाँ पे करवाया हुआ है, और आपके पास आंसर आ जाता है 2² √ 145। इसी तरह अब इसका पार्ट 2 है, 3z1 + 2z1 बार। तो हमने 3 लिखा और z1 की वैल्यू क्या है, 2 + 7 अयोटा +2 और z1 बार। z1 बार क्या है, z1 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, आपने मेजरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज करवाना है, यानी कि जो +7 अयोटा है ये आपके पास -7 अयोटा हो जाएगा। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवानी है, यानी कि 3 को पहले आपने रियल और इमेजरी पार्ट से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर +2 को यहाँ पे रियल और इमेजरी पार्ट से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 6 + 21 अयोटा, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 4 - 14 अयोटा। उसके बाद रियल और इमेजरी पार्ट को जो है वो आप ऐड कर लें, 10 + 7 अयोटा आ जाएगा, और अब आप इसका मॉडुलस ले लेंगे। 10 + 7 अयोटा का मॉडुलस आएगा 10 का स्क्वायर + 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड करें, ये आपके पास आ जाता है 149, और इसका आंसर है स्क्वायर रूट 149। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है -7z2 + 2z2 बार का मॉडुलस। इसी तरह जैसे पहले क्वेश्चंस में किया, z2 की वैल्यू लिखी है, z2 बार लिखा है। अब आपने z2 बार अप्लाई कर देना है, इसका बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट ले लेना। देखिए, कॉन्जुगेट लिया हुआ है और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद रियल को रियल पार्ट में ऐड करें, इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट में ऐड करें, आपके पास आ जाएगा 25 - 27 अयोटा। अब इसका मॉडुलस ले लें, 25² - 27 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1354। ये आपका फाइनल आंसर आ गया।
अब हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। z1 प्लस z2 क्यूब और आपने इसका जो है वो मॉडुलस लेना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे z1 प्लस z2 फाइंड किया। z1 और z2 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन से पुट की। z1 था आपके पास 2 + 7 आयोटा और z2 जो है वो है -5 + 3 आयोटा। इन दोनों को ऐड किया और हमारे पास आ गया -3 + 10 आयोटा। अब आपने क्या करना है, क्यूब लेना है। क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a + b क्यूब का आपके पास फॉर्मूला होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab और a + b, ये फॉर्मूला होता है। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं a क्यूब + b क्यूब + 3a² + 3ab²। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखें ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, -3² + 10 आयोटा क्यूब, -3 क्यूब + 10 आयोटा क्यूब और यहाँ पे 3a²। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -3 और b की वैल्यू हमने रखनी है इसमें 10 आयोटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो है वो हमने वैल्यूज़ इंसर्ट कर ली हैं अपनी। यहाँ पे ये देखें सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इसी तरह लिख लेनी है। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए -3 क्यूब जो है वो आपके पास आता है -27। उसके बाद 10 आयोटा का क्यूब, 10 आयोटा का क्यूब किस तरह अप्लाई होगा कि 10 का क्यूब और आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं, आयोटा क्यूब जो है वो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है मल्टीप्लाई आयोटा और -1 जो है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा। इसका मतलब है आयोटा क्यूब जो है वो आपके पास क्या है, माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा और 10 का क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1000। उसके बाद ये 3 × 9 × 10 और आयोटा ये आ जाएगा 270 आयोटा और यहाँ पे 10 आयोटा स्क्वायर है। 10 आयोटा स्क्वायर जो है ये आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाता है -1, ये आ जाएगा -100। देखिए उसके बाद ये जब ये 9 से बाहर मल्टीप्लाई होगा आपके पास आ जाएगा +900। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। आपने रियल और इमेजनी पार्ट को जो है वो ऐड कर लेना है। रियल को रियल पार्ट में ऐड करते हैं, -27 + 900 873 और -1000 + 270 जो है वो -730 आयोटा। अब ये आपका a + b आयोटा के फॉर्म में आ चुका है। अब आपने इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 873 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट -730 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, आपके पास आ जाएगा ये आंसर। अब देखें आप इसको कैलकुलेटर पे क्यूब रूट इसकी फाइंड करके इसको कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर पे इसका क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आता है 109, यानी कि ये जो नंबर है ये 109 का क्यूब है। तो 109 का क्यूब जो है उसको आप इस तरह कर सकते हैं 109 स्क्वायर 109 और आपने इसके ऊपर लिख लेना है स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये अपना स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देगी, ये बाहर आ जाएगा और अंदर जो है वो आपके पास आ जाएगा 109। तो इस तरह इसकी सिंप्लीफिकेशन की हुई है और आपके पास आंसर आ जाता है 109 स्क्वायर रूट 109। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है शो डैट आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। के हर नेचुरल नंबर n के लिए ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है ये होल्ड करती है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए जी आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो है वो इसकी पावर्स को जो है वो मैंने सिंप्लीफाई किया। देखें इसमें से सबसे छोटी पावर जो है आयोटा की वो है n+1। तो हमने कोशिश करनी है कि हम आयोटा की पावर n+1 जो है वो सारी टर्म में से कॉमन ले लें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपके पास आयोटा की पावर n+2 है इसको मैं किस तरह लिखूँगी, आयोटा की पावर n+1 + 1, यानी कि ये जो 2 है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है +1 + 1। इसी तरह बाकी जो दोनों नंबर्स हैं उनकी पावर्स को भी हम इसी तरह लिख लेंगे। आप देखें आयोटा की पावर n+3 तो इसको भी मैं n+1 की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ। तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर n+1 + 2, फिर ये आपका
+1 + 2 क्या बन जाता है 3। इसी तरह हम अयोटा की पावर n+4 को भी इस फॉर्म में लिखेंगे, अयोटा की पावर n+1 + 3। तो सारे नंबर्स को जो है वो हमने पावर n+1 की फॉर्म में कर लिया। ये हमने इसलिए किया है कि हम इसकी लोएस्ट फॉर्म वाला जो फैक्टर है इसको बाहर कॉमन ले लें। उसके बाद देखें, अब ये जो n+1 पावर सेपरेट की हैं, इनको मैंने सारे फैक्टर्स को जो है यहाँ पे सेपरेट कर लिया। यहाँ देखें, जब अयोटा की पावर है n+1 + 1, तो इसको हम दोनों पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर n+1 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर सेम नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक नंबर है a की पावर m है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की पावर n को, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं a की पावर m + n। तो अब ये पावर आपकी m + n की फॉर्म में है, तो आप इसको इस तरह जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि पावर्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं और नंबर जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी अयोटा की पावर्स हैं उनमें से अयोटा की पावर n+1 वाला फैक्टर जो है वो सेपरेट कर लिया। अयोटा की पावर n+1 + 1, इसको मैंने कर लिया अयोटा की पावर n+1 मल्टीप्लाई अयोटा, और अयोटा की पावर n+1 मल्टीप्लाई 2, इसको मैंने किया अयोटा की पावर n+1 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर। इसी तरह जो आपके पास है अयोटा की पावर n+1 + 3, इसको मैंने किया अयोटा की पावर n+1 मल्टीप्लाई अयोटा क्यूब। यहाँ तक देखें ये सारा जो है वो इस तरह किया हुआ। उसके बाद जब सारे टर्म्स में अयोटा की पावर n+1 जो है वो मौजूद है, तो हम इसको जो है वो सारे टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे अयोटा की पावर n+1 जो है वो कॉमन ले लिया। यहाँ पे अब क्या बच जाता है अयोटा, यहाँ पे बच जाएगा अयोटा स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा अयोटा क्यूब। अब आपके पास अंदर टर्म्स क्या बच जाती हैं 1 + अयोटा + अयोटा स्क्वायर + अयोटा क्यूब। तो 1 + अयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, और अयोटा क्यूब जो है वो क्या आ जाता है, अयोटा क्यूब आपके पास आता है अयोटा स्क्वायर -1 और ये मल्टीप्लाई अयोटा -अयोटा, तो ये आपके पास बन जाता है -अयोटा। अब ये प्लस अयोटा और माइनस अयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 और -1 कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब अयोटा की पावर n+1 मल्टीप्लाई हो रही है 0 से, और जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है 0। तो आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो भी क्या आ जाती है 0। इस तरह ये प्रूफ जो है कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - अयोटा की होल पावर है 2n = 1, कि अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है तो आपने ये जो n है पावर में दिया हुआ ये फाइंड करना है। तो देखें इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - अयोटा, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का वही तरीका जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका कॉन्जुगेट लें और उससे नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं, जैसे यहाँ पे करवाया हुआ है। तो 1 - अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आता है 1 + अयोटा, तो इससे हमने जो है वो दोनों नंबर को जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया और उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन की। ऊपर आपके पास टर्म बन जाती है 1 + अयोटा का स्क्वायर, और नीचे आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा a² - b² वाला, तो ये 1² - अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर लेंगे 1² + अयोटा स्क्वायर + 2 अयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और अयोटा स्क्वायर -1। अब देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास क्या आएगा 1 और 1 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर आ जाएगा 2 अयोटा और नीचे भी 1 + 1 ऐड हो गए 2, तो आपके पास आ गया 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 को कैंसिल आउट करें और ये फैक्टर क्या बन जाता है अयोटा। तो अब आपके पास 1 + अयोटा और 1 - अयोटा ये किसके इक्वल आ गए अयोटा के। अब इसकी पावर क्वेश्चन में गिवन है 2n, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे अयोटा की पावर 2n। अब अयोटा की पावर 2n को मैंने 2 और n को सेपरेट कर लिया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर एक नंबर है और उसकी पावर m है और ब्रैकेट के बाहर उसकी पावर n है, तो ये जो पावर हैं ये क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं mn।
तो अब यहाँ पे ये दो नंबर इस तरह प्रोडक्ट में गिवन है तो हम इसको इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने अयोटा की पावर 2n को सेपरेट कर लिया है, अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर n, और अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है -1 की पावर n। और आपको पता है कि 1 की कोई भी पावर लें वो तो 1 आता है, लेकिन -1 की जब हम इवन पावर लेते हैं, अगर आपके पास n जो है वो इवन नंबर है तो -1 जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। लेकिन अगर n जो है वो ऑड नंबर हो, -1 की ऑड पावर हो, तो ये -1 होता है। जैसे देखिए -1 का स्क्वायर लें तो आपके पास 1 आएगा, -1 की पावर 4 लेंगे तो ये 1 आएगा। लेकिन जैसे ही हम इसकी ऑड पावर लेंगे, -1 की पावर 3 लें तो ये -1 आता है, -1 की पावर 5 लें तो ये -1 आ जाएगा। तो इसमें दो केसेस अराइज होते हैं कि अगर पावर इवन है तो -1 1 हो जाएगा, और अगर पावर ऑड है तो -1 -1 रहेगा। अब चूंकि हमने लिखा हुआ है अयोटा -1 की पावर n, -1 की पावर जो है n है, और हमने कहा कि ये किसके इक्वल है 1 के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये फैक्टर आपका 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि n जो है वो क्या है, इवन, n जो है वो कोई इवन नंबर है। और ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n है, कि n जो है वो क्या है, लीस्ट पॉजिटिव। तो सबसे छोटा जो है वो इवन नंबर क्या है, 2। सबसे छोटा इवन नंबर जो है वो 2 है। तो हम n को क्या रखेंगे, n जो है वो पे 2 आएगा, और यहाँ पे +2 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे n जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, +2। इस तरह ये प्रूफ भी कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, शो डैट द वैल्यू ऑफ अयोटा n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर दैन 4 इज़ अयोटा r। तो आपने क्या शो करना है कि अगर n जो है वो ग्रेटर दैन 4 है तो अयोटा n जो है वो असल में आपके पास क्या आना चाहिए, अयोटा r। और ये r क्या है, r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। r क्या है, r रिमाइंडर है जब आप इस n को 4 से डिवाइड करते हैं। देखें अगर n को जो है, n जो है वो ग्रेटर दैन 4 है, तो अगर मैं अयोटा की पावर ले रही हूँ 5, ठीक है, ग्रेटर दैन 4 है तो मैंने 5 से स्टार्ट किया। अयोटा की पावर 5 को सॉल्व करते हैं हम। इसको कैसे करेंगे, अयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये बन गई पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा, -1 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई अयोटा, और ये आ जाएगा आपके पास अयोटा। तो अयोटा 5 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, अयोटा की पावर 1 के। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि अयोटा की पावर n जो है वो आपके पास आता है अयोटा की पावर r। इसका मतलब है ये जो 1 है ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर कैसे आ रहा है, जब आप 5 को जो है वो 4 पे डिवाइड करते हैं। तो देखें जब आप 5 को 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो आपके पास 1 नहीं आता। इसी तरह हम इसको पावर 6 के लिए देखते हैं। अगर मैं अयोटा की पावर जो है वो 6 ले रही हूँ तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 6 को जो है जब 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2। अयोटा की पावर 6 जो है वो आपके पास अयोटा स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये अयोटा 6 के इक्वल आता है। तो देखें अयोटा 6 जो है वो आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है, -1 की पावर आ जाएगी 3, और -1 की जब ऑड पावर आती है तो ये हो जाता है -1। और हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर भी किसके इक्वल आता है, -1 के। तो इसका मतलब है कि अयोटा 6 जो है वो इज़ इक्वल आएगा अयोटा स्क्वायर के। इसी तरह आप अयोटा की पावर 7 के लिए भी इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो होल्ड करती है। अब हम इस स्टेटमेंट के प्रूफ की तरफ आते हैं। देखें व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, और n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर n जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम n को जो है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q + r, वेयर q इज़ क्वोशिएंट एंड r इज़ द रिमाइंडर। जैसे देखें अभी हम डिवाइड कर रहे थे, मैंने 5 को जो है वो 4 पे डिवाइड किया, तो इसको मैं 4 1s are 4 और रिमाइंडर क्या आ जाता है 1। तो इसको ये जो हमने n लिया हुआ है 5,
इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 और क्वेश्चन क्या है इस केस में 1 और प्लस रिमाइंडर क्या है 1। ये आपके पास आ जाएगा 4 + 1 = 5। तो आप जिस भी नंबर में ऐसे डिवीजन करते हैं उसको आप इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह 6 के लिए देखते हैं इसको। देखिए अगर मैं 4 को 6 पे डिवाइड कर रही हूँ तो ये आता है 4 1s are 4 और रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाता है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 4 × क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 6 को जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर n जिसको हम 4 पे डिवाइड कर रहे हैं हम इसको जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। n = 4q + r। अब क्वेश्चन में गिवन है अयोटा की पावर n, तो हम यहाँ पे अयोटा की पावर n ले रहे हैं। n को मैं लिखूँगी अयोटा की पावर 4q + r। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से अयोटा की पावर 4q को लिख लेती हूँ अयोटा 4 और इसकी पावर q और साथ ही मल्टीप्लाई अयोटा की पावर r। अब अयोटा की पावर 4 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अयोटा की पावर 4 क्या आता है हमारे पास, अयोटा की पावर 4 = अयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर। देखें 2 × 2 4 आता है, तो ये अयोटा की पावर 4 बन जाएगी। अयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है अयोटा 4 जो है वो क्या आ जाता है 1। और आगे है अयोटा 4 की पावर हमने ली हुई है q, तो 1 की पावर आ जाएगी q और 1 की कोई भी पावर ले हमारे पास ये क्या आता है 1। तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा 1 की पावर q × अयोटा r और 1 की पावर q × अयोटा r क्या आ जाएगा 1 × अयोटा r। 1 × अयोटा r = अयोटा r। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी कि जब आप अयोटा की पावर n ले रहे हैं तो ये क्या होता है अयोटा की पावर r और r इस केस में क्या है रिमाइंडर, जब आप n को जो है वो 4 से डिवाइड करवाते हैं। तो इस तरह ये भी प्रूफ जो है कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आज कंप्लीट हो गई।